हेलो बच्चों, आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 3 पढ़ाने जा रहे हैं। पृथ्वी की गतियाँ इसके बारे में बताएंगे, पृथ्वी की गतियों के बारे में बताएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 का कोण बनाती है। 60 इसका ये देखिए कोण बनता है यहाँ पे, पिछले लेसन में मैंने बताया था आपको, पिछले चैप्टर में, ठीक है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, ठीक है। जैसे कि चित्र संख्या 3.2 में सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है। देखिए चित्र पॉइंट क्या 3.2 कहाँ है, 3.2 जैसे ये चित्र देख रहे हैं आप। देखिए आधे भाग में ही सूर्य की किरणें आ रही हैं, ठीक। जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। देखिए आधे भाग में दिन है, आधे भाग में रात है। इस पिक्चर में आप देखिए ध्यान से, ठीक है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रतिदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसे कि आप चित्र संख्या 3.2 में देख सकते हैं कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटा लगाती है, ठीक है। देखिए क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में लगभग कितने घंटे लगते हैं, 24 घंटे लगते हैं। घूर्णन के समय काल घूर्णन का समय काल पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी का दैनिक गति है, या क्या है, पृथ्वी की दैनिक गति है, ठीक है। अगला क्या है, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। सूर्य के एक तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग की गर्मी लगातार दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। मतलब क्या है, सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा। अगर घूर्णन नहीं होगा तो क्या होगा, पृथ्वी के एक तरफ वाले भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस समय गर्मी पड़ेगी, उस समय हमेशा लगातार गर्मी पड़ेगी, और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा, और उसी वजह से हमेशा वहाँ ठंड पड़ेगी, ठीक। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष में 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं एक वर्ष को, तथा सुविधा के लिए 6 घंटे में इसमें नहीं जोड़ते हैं, ठीक। सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें हम लोग नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। अगला क्या है, ये देखिए परिक्रमा कर रही है पृथ्वी। ये वसंत ऋतु 23 सितंबर से, ये देखिए दक्षिण गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, फिर यहाँ से शुरू होता है। ये यहाँ से आई, ये सितंबर में वसंत ऋतु, विषुवत रेखा,
और ये दक्षिण ग्रीष्म ऋतु। फिर दक्षिण से कहाँ जाती है 22 सितंबर को। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। फिर उसके बाद ये आता है 21 मार्च को बसंत ऋतु, शरद ऋतु। फिर ये देखिए, फिर ये आया उत्तरी में ग्रीष्म ऋतु में, फिर यहाँ शीत ऋतु में। ठीक है, इसी तरह ये परिक्रमा चलता रहता है। ओके, आगे क्या है, पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएं, किस तरीके से पृथ्वी पर परिक्रमा करती है, ऋतुएं यहाँ बदलती रहती हैं। ठीक है, अगला क्या है, 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ठीक है, जिसको लीप ईयर बोलते हैं। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। ठीक है, पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। ये 4 साल में आता है। ठीक है, जैसे चित्र संख्या 3.3 में स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, ये देख रही है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है पृथ्वी। ठीक है, और ये जो चक्कर लगा रही है पृथ्वी है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं के परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, अगला क्या है, जैसे कि आगे चित्र में देखा था आपने, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुकता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग से सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के ऊपरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। 21 जून को क्या होता है, सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। ठीक, अगला क्या है, पृथ्वी की इस अवस्था को हम उत्तर आयनात कहते हैं। ठीक, 22 दिसंबर को क्या होता है, दक्षिण ध्रुव से के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें तिरछी सीधी पड़ती हैं। ठीक, मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिण गोलार्ध में के बहुत बड़े भाग पर प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत उत्तरी गोलार्ध में होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी आयतन कहा जाता है, आयनात कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। 21 मार्च एवं 23 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कहाँ थे हम, जैसे कि 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य के ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुवत कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च
को स्थिति के विपरीत होती है जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन और रात और ऋतुओं का परिवर्तन होता है। ठीक है, अगला क्या है, ये हो गया आपका लेसन समाप्त। अब मैं यहाँ क्वेश्चन आंसर है इसको सॉल्व कराऊंगी अगले वीडियो में। क्या मैंने बताया था, थोड़ा देख लूँ। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण है, अभी मैंने आगे बताया था आपको अक्ष का कोण झुकाव कोण है। देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये पृथ्वी का एक अच्छी काल्पनिक रेखा है, इसके कक्षीय सतह से कोण बनाती है। ये 66 डिग्री 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। ठीक है, हेलो, अगले वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन आंसर भी करा दूँगी। ठीक है, तब तक आप कोशिश कीजिए, थोड़ा ढूंढिए इसमें। ठीक है।